हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में आप लोग क्लास 10 में भी कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते थे R = रो एल बाय ए। तो इसी को आज देखेंगे किस तरह से आता है। इसके लिए क्या है कि आपको लेक्चर फर्स्ट देखना होना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल चुके थे वो क्या होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश किए थे। तो उनका इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ करने वाले R = रो एल बाय ए। एक रो किस किस बातों पे डिपेंड करता है, ये किस तरह से आता है, इसका सारा डिटेल हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इसमें क्या है अच्छे न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस का नाम सुन करके ही आपको पता चल रहा होगा कि रेसिस्टेंस मतलब क्या, किसी चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है रेसिस्टेंस। जैसे एयर रेसिस्टेंस पढ़े होंगे। एयर रेसिस्टेंस क्या होता है, एयर क्या किसी भी चीज़ को फॉलो को अपोज करता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, हम लोग करंट जब भी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक से ही चार्ज फॉलो होता है, तो चार्ज से ही रिलेटेड क्या होता है, टर्म इलेक्ट्रिक होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या है कि ये किसी मटेरियल के अंदर जब करंट फॉलो होता है तो उनको रोकती है। अब उसी को लिखते हैं क्या, किसी प्रॉपर्टी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो इसको लिख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। टू ऑब्स्ट्रैक्ट कहें चाहे अपोज के बात बराबर है, तो अपोज ही लिख देते हैं, सिंपल लैंग्वेज। टू अपोजेस फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होने लगता है तो उनको रेसिस्ट करता है, उनको रोकने का काम करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर रेसिस्टेंस का बेसिक डेफिनेशन देखा जाए तो R = जो होता है वो V/I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है, ये करंट है। तो इसी को कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये बेसिक डेफिनेशन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसी चीज़ को हम थोड़ा कंडक्टर के अंदर दिखा देते हैं ताकि आपको कुछ फील आ जाए। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर है जिससे करंट फॉलो कर रहेगा। तो ये एक कंडक्टर, इसका क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं कि कुछ, तो इसके अंदर करंट कब फॉलो करेगा, जब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो एंड है तो दोनों एंड में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से क्या चार्ज फॉलो करता है। तो हमको इसके पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। इसको बैटरी कनेक्ट कर देते हैं दोनों एंड के क्रॉस। एक बैटरी कनेक्ट कर दे जिसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये बड़ा सिंबल जो दिखाते हैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। अगर मान लीजिए इसका पोटेंशियल V है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा हायर पोटेंशियल की ओर। तो यहाँ पे देखिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम दिखा देते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करती है तो वो बहुत बार कोलिजन करता है। कोलिजन करने के लिए क्या कि इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराते रहते हैं, और साथ साथ क्या कर्नल्स के साथ। कर्नल्स क्या है, तो कर्नल समझिए कोई एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो चुका है तो वो बचा हुआ एटम जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है उनसे जो टकराते हैं तो उन्हीं एटम को हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं। तो उसको दिखाने के लिए लास्ट क्लास में हम लोग इस्तेमाल किए थे, इस तरह का सिंबल था। तो आज भी हम दिखा देते हैं कि ये कर्नल से आपस में टकराते थे। जितना ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा फिर टकरा जाएगा, फिर जो है सो चलना स्टार्ट करा फिर टकरा जाएगा। तो इसी तरह से क्या है कि ओवरऑल इसमें क्या रेसिस्ट कर देता है। तो ये इस तरह से हो गया है। तो अब हम लोग क्या यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस देख लेते क्या आता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। यूनिट निकालने का तरीका एक ही है कि जो फार्मूला आपको दिया गया उसका यूनिट रखिए और उससे निकाल लीजिए। ये पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्टेज होता है, तो वोल्ट होता है। इसको वोल्ट डिवाइड बाय करंट का लास्ट क्लास में हम लोग देखे, और इससे पहले आप लोग जान भी चुके हैं कि इसका होता है एम्पियर। इसको एम्पियर कहते हैं। अब वोल्ट पर एम्पियर ये रेसिस्टेंस का यूनिट हम लोग तो उतना यूज नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं क्या, ओम। जनरली ओम स्लो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये ओम होता है और ओम को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह का सिंबल।
इसको जनरली हम फिजिक्स में ओमेगा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग इसको ओम पढ़ेंगे। तो इतनी बात तो बेसिक थी। अगर कोई डायमेंशन निकालना चाहता है तो यहाँ से डायमेंशन भी निकाल सकता है। तो हम लोग अब आ जाते हैं कि जो लास्ट क्लास में पढ़े थे कि करंट और लिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसी के लिए हम जानते हैं। तो लास्ट क्लास से हम लोग लिख देते हैं कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि जो करंट होता है आई इक्वल टू होता है वी ना पढ़े थे, VDE_N_A। अलग अलग टर्म के बारे में बता भी दिए थे। वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको लिख देते हैं। यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का भी फॉर्मूला हम बताए थे कि VD जो होता है वो EV, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला V है, और ये क्या स्पीड है, तो स्पीड को हम लोग जनरली वैसे दिखाते हैं, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। तो EV अपॉन ML इंटू टाउ एवरेज। तो अगर इन दोनों से अगर हम बात करें तो देख लेते हैं कि यहाँ पे हम VD की जगह पे इसको पुट करने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा I इक्वल टू EV डिवाइड बाय ML। ये L को थोड़ा अच्छी तरह से लिख देते हैं ताकि आपको लास्ट में E न दिखाई दे। तो ये टाउ इनटू क्या बचा ENA, इसको भी लिख देते हैं हम लोग ENA। थोड़ा और इसको सिंपलीफाई करते हैं तो देखते हैं n को आगे कर लेते हैं, ये हो जाएगा n, E यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो E इंटू E स्क्वायर, और टाव एक है तो उसको टाव लिख देते हैं ऊपर में, ये टाव हो जाएगा। बचा क्या A डिवाइड बाय ML इंटू B कर देते हैं। अब इस टर्म को क्या करते हैं हम लोग, इस तरफ कर देते हैं, इसको इस तरफ कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे ML डिवाइड बाय NE स्क्वायर टाउ A इक्वल टू V बाय I। अब देखिए V बाय I क्या है, ये इसी को तो रेसिस्टेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस कहते हैं। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी यहाँ से आ चुका है। अगर इसको इसी तरफ से लिख दें तो ये क्या है, रेसिस्टेंस है। तो R इक्वल टू जो आया है वो अगर देखिए तो ML, तो M को एक साथ रखते हैं M, उसके बाद NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाय A कर देते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रही ये टर्म जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेसिस्टिविटी कहते हैं, और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यही था फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाय A, इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी। तो अब हम लोग यहाँ से फिर फॉर्मूला लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L बाय A। यही प्रूफ करना था, इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ये डिपेंड करता है क्या, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ये क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। थोड़ा क्या है कि हम ये टर्म में जो ML ये सब क्या है, इस सब को टर्म को थोड़ा जो जानते हैं तो ठीक है, एक बार हम लिख देते हैं ये सब अलग अलग टर्म क्या है। तो यहाँ पे तो VD के बारे में बता दिए थे, VD क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, ये VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। उसी तरह सभी टर्म को बता देते हैं। तो एक बार आप लोग ऊपर लिख लीजिए, हम यहाँ से मिटा देंगे इसको। तो पॉज करके एक बार लिख लीजिए। तो अगर यहाँ से हम देखें R इक्वल टू जो आया था, यहाँ से देखिए R इक्वल टू क्या आया था। अगर बड़ा टर्म में देखा जाए तो R इक्वल टू जो आया है वो हमारा आया था R इक्वल टू ML डिवाइड बाय NE स्क्वायर टाउ A।
यही था। तो इसी को हम लोग क्या लिखे हैं, R इक्वल टू रो एल बाय ए लिखे हैं। जहाँ पे अगर देखा जाए तो रो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्लास 10th में भी आप लोग देखें, R इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। तो यहाँ पे रो किसके वजह से आया है, R इक्वल टू, तो देखिए एम डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए को जो है सो हम लोग निकाल लेंगे। तो बचेगा क्या, एम डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये है। अब अलग अलग टर्म के बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, एम जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एल देखेंगे तो एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर एन के बारे में बात करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसी को हम लोग क्या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बचा क्या, ई। तो ई के बारे में आप लोग जानते होंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर मैग्नीट्यूड बात देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस साइन लगा देते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब बचा क्या, ये टाउ। इसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। इसको थोड़ा दिखा देते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब कुछ, हाँ ए बच गया, तो ए को क्या कहते हैं हम लोग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये होता है परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो, होता है परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। करंट जो फ्लो होता है उसका परपेंडिकुलर होता है। तो इतने बातों को क्या है बता दिए कि अलग अलग टर्म क्या है, यहाँ पे एम क्या है, एल क्या है, एन ई टाउ ए। तो टाउ के बारे में अगर आपको थोड़ा डिटेल में बता दें तो देख लीजिए, यहाँ पे इसको बिठा देते हैं। अब इन लोगों को इसका तो काम कुछ नहीं है, देखिए इनको। अगर टाउ के बारे में बात करेंगे तो बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से मूव करते रहता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मूव तो करता है, साथ साथ क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आता है। तो मान लेते हैं कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये कर्नल से इससे टकराया, फिर टकरा करके यहाँ पे आता है, फिर टकरा करके मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। तो इसके बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ 1 मान लेते हैं, इसको टाउ 2। मान लीजिए कि ये टकरा करके फिर यहाँ आ चुका है, इसमें क्या है, टाउ 3 है। तो ये सभी का एवरेज जो होता है टाउ एवरेज, इसको हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, तो ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट डॉट डिवाइड बाय n होता है। लास्ट क्लास में इसको डील भी कर देते थे। तो ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। मतलब दो कोलिजन के बीच में जो टाइम बचा रिलैक्स करने के लिए, उसी सब टाइम का एवरेज जब निकालते हैं तो उसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, कुछ नहीं होने वाला है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये चेंज हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी डिपेंड नहीं करेगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सी बात है, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा, डिस्टेंस तो सेम है, तो ये टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बात को भी जो है सो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि इस तरह टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको कल जो है सो लास्ट क्या कहते हैं डिटेल में समझेंगे। तो आज उन पे नहीं जाएंगे हम लोग, क्या है कि सिर्फ रेसिस्टिविटी R इक्वल टू रो एल बाय ए पे ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे, इसी को अच्छी तरह समझेंगे। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन
टेम्परेचर एंड मटेरियल। ये अलग अलग मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या है, अलग अलग होता है। अगर देखा जाए रेसिस्टिविटी क्या होता है, ना एल पे डिपेंड करता है ना ही ए पे डिपेंड करता है, तो मतलब शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी लिख सकते हैं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की ना तो शेप पे डिपेंड करता है ना तो साइज पे डिपेंड करता है। अगर इसके बारे में यूनिट देख ले हम लोग, तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जो होता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी तो रो का यूनिट देखिए, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। इसका ओम होता है, तो ये एरिया है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो ओम मीटर स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से देख लीजिए क्या आ जाएगा इसको, तो ये ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ये आ जाएगा इस तरफ। अगर मान के चलिए इसको रो कर दी है तो ये मीटर आ जाएगा, तो मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ओम मीटर लिख सकते हैं, OHM, ओम, एम फॉर मीटर, इसको पूरा भी लिख दे सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ओम ये हो गया और मीटर। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी भी जो है सो आपको पता चल चुका है। अगर डायमेंशन भी कहेगा तो हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ से जो ओम का डायमेंशन है उससे मीटर का डायमेंशन जानते हैं। पोटेंशियल डायमेंशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस डायमेंशन निकालिएगा W/Q से। इसका जूल होता है, इसका IT होता है। तो यहाँ से आप लोग बेसिक फंडा अगर आप लोग पढ़े हैं 11th को अच्छी तरह से, तो यहाँ से निकल सकता है। अगर चाहें तो हम इसको बता भी सकते हैं, तो चलिए बता ही देते हैं किस तरह से इसका। अगर आपको पोटेंशियल का अगर डायमेंशन याद रख रहे हैं तो उसकी क्या है, आगे डील आसान हो जाएगी। तो पहले इसको लिख लीजिए, हम पोटेंशियल का निकाल दिखा देते हैं। तो यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए क्या होता है, वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का जानते हैं MLT2, तो क्या होता है MLT का पावर माइनस में 2 इंटू L होता है। और वर्क जो होती है करंट जो होता है I/T। तो यहाँ से हम लोग करंट I का एम्पेयर होता है, तो एम्पेयर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं और टाइम को T से दिखाते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए जो वोल्टेज का आ गया है ML2 और T का पावर -3 A का पावर -1 आ जाएगा वहाँ पे। तो पोटेंशियल का जो आ गया है ML2 T का पावर -3 और A का पावर -1। ये पोटेंशियल का अगर आप इसको याद रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पोटेंशियल का अगर आप लोग को डायमेंशन याद है तो वहाँ से किसी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर ओम निकाल सकते हैं तो रेसिस्टेंस ऑफ यहाँ पे निकाल देते हैं, डायमेंशन ऑफ R। तो R इक्वल टू क्या होता है V/I। यहाँ से आप देख लिए V का डायमेंशन ये निकाल चुके हैं ML2 T का पावर -3 और A का पावर -1। इसको डायमेंशन को थोड़ा इस तरह से दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ML2 T का पावर -3 A का पावर -1 और डिवाइड बाय फिर करंट I/T आ जाएगा। तो इसको A लिखेंगे और इसको T लिखेंगे। तो देखिए रेसिस्टेंस ऑफ R जो आ चुका है, डायमेंशन ऑफ R, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अगर खास कर नीट के एग्जाम में देखा जाए तो ये भी आ जाता है। तो ये सब डायमेंशनल एनालिसिस जहाँ पढ़े होंगे वहाँ पे जो है सब बता दिया जाता है, हम फिर भी इसको कर दिए। तो ML2 रहेगा, ये T का पावर कितना हो जाएगा -4, ये ऊपर जाएगा तो -4 और A का पावर -2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या है कि ओम मीटर है, इसका ओम मीटर है। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको मिटा करके हम डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस लिखने वाले हैं। तो एक L जो है सो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ रो। डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी, तो इसको इस तरह से दिखा देते हैं। रेसिस्टिविटी क्या क्या है, L एक मल्टीपल हो जाएगा, ओम का हम जो निकाल चुके हैं रेसिस्टेंस का, तो मीटर है तो L का पावर 3 हो जाएगा 3, T का पावर -4 और A का पावर -2। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको याद होनी चाहिए। और ये सब डायरेक्ट पूछ भी देता है। इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। इसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा आप क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करने के बाद क्या है कि तभी आपको रियल फील आएगा कि ये किस तरह होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो क्वेश्चन में जो है सो हम लोग बस इसी की कंसेप्ट करने वाले हैं। आर इक्वल टू रो एल बाय ए, और रो को हम पूरे फॉर्मेट में लिखा जाए तो आर इक्वल टू एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए लिखते हैं। तो चलिए इसमें 4 ऑप्शन भी दे देते हैं। क्या है कि अगर पहले रेसिस्टेंस आर था तो ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए। तो ऑप्शन ए क्या होता है, जनरली इसको 2R। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो ये हो जाएगा R बाय 2। ऑप्शन नंबर सी ये इसको 4R, और ऑप्शन नंबर डी R बाय 4। अगर आप लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है तो हम इसको कर देते हैं। तो देखिए अगर इसमें सिर्फ लेंथ दिया हुआ था, हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं। क्या है कि एक कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं। ये एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टिविटी रो मान लेते हैं, लेंथ दिया हुआ है L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस जो आएगा R इक्वल टू होता है रो L डिवाइड बाय A। अब इसी को स्ट्रेच कर दिया गया। क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया है, खींच करके इसको बड़ा कर दिया है। स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच क्या होता है, जैसे कि किसी रबर को लेकर के खींच देते हैं, उसी तरह से क्या है कि इस वायर को खींच दिया। खींच देने के बाद क्या, लेंथ डबल हो गया। तो लेंथ डबल हो चुका है, तो इसको हम दिखा देते हैं कि लेंथ इसका डबल हो चुका है। अगर लेंथ डबल होगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करेगा, अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाएगी। तो ये डिक्रीज करेगी तो मान लेते हैं कि इसका लेंथ तो अब क्या हो चुका है 2L। रेसिस्टिविटी क्या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये बता भी चुके हैं। इसका एरिया मान लेते हैं क्या हो चुका है, अब ये A डाइस। तो अब न्यू रेसिस्टेंस जो आएगा R डाइस इक्वल टू वो रो 2L डिवाइड बाय A डाइस है। तो A डाइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम को देखते हैं। तो पहले इसको थोड़ा अच्छी तरह से कर लेते हैं, दिखा देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाएंगे। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल आने वाला है। तो जो वी इनिशियल था तो वी इनिशियल को वी आई मान लेते हैं, और वी फाइनल को वी एफ मान लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया इसका A है और लेंथ L। सेकंड में एरिया क्या है, A डैश इनटू लेंथ 2L है। तो L कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखा तो A डैश इक्वल टू क्या चुका है, A बाई 2। तो A डैश इक्वल टू A बाई 2। अब यहाँ से को पुट कर रहे हैं, R डैश इक्वल टू रो 2L डिवाइड बाय A बाई 2। तो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा ये 4 रो L बाय A, और इसी को हम लोग क्या है R कंसिडर किए हुए हैं। तो जो R डाइस आ जाएगा वो R डाइस इक्वल टू 4R। तो पता चल गया आप लोगों को जो किस तरह से आया है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाए। अगर लेंथ को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस डबल ना होकर क्या होता है, 4 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह से क्या है कि आप कंप्रेस कर देते हैं। इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप क्या है इसी क्वेश्चन में देते हैं कि जब लेंथ L रहेगा, रेसिस्टेंस R रहेगा, अब इसको कंप्रेस करेगी। कंप्रेस करके क्या करना है कि इसका लेंथ को आधा कर देना है। इसको लिखिए, लिख लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्या कहते हैं कि दिया हुआ है ए वायर ऑफ, चलिए ए वायर हैज रेसिस्टेंस R is compressed to half of its original length. Find a new
रेसिस्टेंस। नया रेसिस्टेंस क्या आने वाला है उसको फाइंड करेंगे। तो फिर ऑप्शन ले लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में वही रहेगा 2R, बी में R/2 और सी में देखा जाए तो था 4R और डी में तो ये क्या जाएगा R/4 है। तो इस बार ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे। एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। कर लिए ट्राई, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। तो देखिए फिर क्या है कि इस बार ये एक कंडक्टर हम लोग फिर कंसिडर करते हैं। ये कंडक्टर कंसिडर किए हैं और इस कंडक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लेंथ क्या है, इसका एरिया क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, तब लोग कंसिडर कर लेंगे। रेसिस्टिविटी और रो है, लेंथ L है और एरिया क्या है। इसको कंप्रेस्ड किया, इसको क्या किया है, कंप्रेस्ड किया है। कंप्रेस्ड मतलब क्या है, इसको दबा दिया है। किसी भी चीज़ को अगर हम दबा देते हैं तो उसको कहते हैं कंप्रेस कर दिया। तो कंप्रेस करने के बाद ये लेंथ हाफ हो जाता है। तो लेंथ हाफ होता है तो इसका थोड़ा एरिया अब दिखेगा बड़ा। इसका लेंथ क्या हो चुका है L/2, इसका एरिया क्या हो जाएगा A' मान लेते हैं। और रेसिस्टिविटी तो अब भी वही रहेगा, चेंज नहीं करने वाला है। तो देखिए यहाँ से R = क्या होता है, ρL/A। R = ρL/A और यहाँ से R' अगर हम निकालना चाहेंगे तो R' = क्या हो जाएगा, ρL/2 और डिवाइड बाय A' निकालना है तो उसी काम लेगा, उसी से करेंगे। पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन V इनिशियल = V फाइनल करेंगे। तो V इनिशियल क्या है, A × L और फाइनल भी क्या हो जाएगा, A' × L/2 है। तो L कैंसिल हो जाएगा। इस बार A' = 2A आ चुका है। A' = 2A। यहाँ से हम लोग पुट करेंगे और रो इस 2 को नीचे कर देते 2 × 2A। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 ρL/A और ρL/A क्या है, रेसिस्टेंस R है। तो ये R' = जो आ चुका है R/4। तो इस बार ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसी का एक शॉर्टकट भी होता है, तो वो शॉर्टकट हम बताने वाले हैं, इसको लिख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हम लोग एक शॉर्टकट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत लेंदी मेथड हो गया है, लेकिन एग्जाम में टाइम हम लोग को बचाना होता है, तो उस समय के लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट इसका देख लेते हैं। तो देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, हम लोग डायरेक्ट R' निकालेंगे। R' = लिखेंगे n² R' निकालना है। R को जानते हैं, n के बारे में बता देते हैं। देखिए n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज, कितना टाइम्स उसको इंक्रीज किया गया है और डिक्रीज किया गया है। अगर हम फाइनली n के बारे में बताएं तो n = लिख सकते हैं LF/LI। इस तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो उस समय निकालेंगे क्या है कि R' से अगर निकालना है तो R' = n² R करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में n = क्या था, 2 था, डबल कर दिए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए R' क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये 4R हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि n आप क्या उसको हाफ कर दिया गया। तो इस समय क्या है कि वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो n = 1/2, लेंथ को हाफ कर दिया था। फाइनल क्या था, L/2 इनिशियल L ही था, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो इसलिए हम R' निकालना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर × R, तो ये R/4 है। इस कंसेप्ट से हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये शॉर्टकट है। अगर इसको नोट डाउन कर लिए है तो इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करके दिखाइए, मिटा दें।
लीजिए ये एक हलवा सा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करा के ए वायर ऑफ आपने हैज रेसिस्टेंस 3 ओम is stretched to 10 times of its original length, 10 times of its original length, जो ओरिजिनल लेंथ है उसका 10 टाइम कर दिया गया है ओरिजिनल लेंथ। करा फाइंड न्यू रेसिस्टेंस, न्यू आर कर दिए, पूरा ही लिख देते हैं न्यू रेसिस्टेंस। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे बस वही जो भी बताए हैं शॉर्टकट तरीका। आर डैश इक्वल टू क्या होता है एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे एन इक्वल टू दिया हुआ है 10 टाइम्स क्या है तो देख लीजिए आर डैश इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर इंटू आर 3 ओम है तो यहाँ से 3 ओम लिख देंगे तो ये 300 ओम आ जाएगा, ये आ चुका है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या है कि हम लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन था आर इक्वल टू रो बाय एल पे। अब क्या हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ये सब तो बोर्ड लेवल में आते रहता है। अब कंपटीशन लेवल में जो क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। तो अब शायद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है। 3 क्वेश्चन तक हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जो कि थोड़ा स्टैंडर्ड है और थोड़ा दिमाग में लगाने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एक हम लोग क्यूब बनाने वाले हैं, कि एक क्यूब कंसीडर कर लिए। एक क्यूब कंसीडर कर, ये लेंथ दिया हुआ है ए और इसका लेंथ दिया हुआ है बी। इसको थोड़ा मिला देते हैं और ये लेंथ दिया हुआ है जो वर्टिकल लेंथ है ये दिया हुआ है सी। अब देखिए ये एक बार करंट इस फेस से जाएगा और इस फेस से जब निकलेगा तो क्या होगा, और उसके बाद इसको मान लेते हैं फेस 1, इसको मान लेते हैं 2। अगर मान लीजिए इस फेस से करंट आएगा और इससे जब चले जाएगा तो क्या आने वाला है, इसको हम फेस 3 मान लेते हैं और इसको फेस 4 मान लेते हैं। तो पूछ रहा है कि फाइंड रेसिस्टेंस, फाइंड रेसिस्टेंस अक्रॉस फेस। पहला में अगर बात करेंगे तो कह रहा कि 1 2 2। अगर करंट इससे जाकर के इस तरफ आएगा तो क्या होगा। उसके बाद दूसरा अगर पूछ रहा है तो क्या देख रहा है 3 से आ रही है, 3 से और 4 पे जा रही है तो क्या आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। देखिए पहला नंबर का अगर देखा जाए तो R12 जनरली रो L बाय ए करते हैं। तो इसका मान के चलिए रेसिस्टिविटी दिया हुआ है रो, क्या दिया हुआ है रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है। और आपको दिया हुआ तीनों इसका जो है सो एक क्यूब नहीं समझिए क्यूबॉइड टाइप का है जिसका ए बी और सी दिया हुआ। अगर क्यूब रहता तो बराबर ही होता, तो ये कुछ अलग फिगर है क्यूबॉइड टाइप का ही मान लीजिए। तो तीनों साइड दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एल दिखना है। तो एल क्या होता है कि जो करंट के अकॉर्डिंग करंट जिस तरफ फॉलो करता है तो वो लेंथ हो जाता है एल। तो ये करंट इस तरफ जा रहा है तो लेंथ देखिए बी हो जाएगा। तो रो बी डिवाइड बाय एरिया। तो एरिया क्या कि इसके करंट फॉलो के परपेंडिकुलर एरिया जो होता है तो ये एरिया आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो करंट फॉलो का होता है
इसका डायमेंशन क्या है, अगर लेंथ देखा जाए तो ए है और ब्रेथ सी है, तो क्या हो जाएगा ए सी आ जाएगा। उसी तरह से जो है सो आर थ्रो अगर 3 to 4 देखेगा तो इसमें भी क्या फॉर्मूला लगेगा, रो एल बाय ए, रो तो रो ही रहेगा। एल इस बार देखते हैं, तो एल देखिए ये इस तरफ से आ रही है, तो एल क्या हो जाएगा, लेंथ सी हो जाएगा और एरिया जो हो जाएगा ये बीच वाला। अगर देखा जाए ये साइड भी क्या होगा ए और ये साइड भी क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ पे जो आने वाला है रो सी डिवाइड बाय ए बी। अगर मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन में अगर दे देता कि अंदर से आ रही है, अगर इस फेस को मान लीजिए अंदर वाले फेस को देते हैं 5 और इस फेस को 6, तो करंट जो है सो रेसिस्टेंस थ्रो फेस 5 और 6। 5 क्या है, अंदर वाला रेसिस्टेंस फेस है, वो अंदर से करंट बाहर आ रही है। तो आप फील कर सकते हैं कि अगर कोई क्यूबॉइड है उसके अंदर से इस तरफ से आ रही है करंट, अंदर से इन कर रही है और बाहर से आउट कर रही है, निकल रही है। तो अंदर से लेकर के बाहर तक में क्या कर, लेंथ इस बार तो ए हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा रो एल बाय ए की जगह पे क्या हो जाएगा, तो इसको जगह पर रो तो रो ही रहेगा, इस बार फेस ए हो जाएगा और एरिया क्या हो जाएगा बी इंटू सी। तो ये आपको हम थोड़ा एल और ए को कंसिडर किस तरह से करना है उसी कंसेप्ट में कर दिए हैं, तो आपको दिख गया होगा। चलिए इसी पे क्या हम एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर कोई सिलेंडर है, वो सिलेंडर किस तरह का, होलो सिलेंडर है, तो उस पर 2 क्वेश्चन करते हैं। तो उसका क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में करंट को फॉलो करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 5 आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस बार कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एक होलो सिलेंडर, थोड़ा सा फिगर कोई मेरा उतना खास नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये होलो सिलेंडर है, इसको थोड़ा बना देते हैं। शायद मिला जुला के ठीक ठाक हो चुका है, बस आप लोग एज्यूम कर लीजिए। थोड़ा सा मान ही लीजिए कि ये क्या है, एक होलो सिलेंडर। बीच वाला पार्ट खाली है और ये वाला पार्ट क्या है, इसमें मटेरियल भरा हुआ है। आपको थोड़ा फील दिलाते हैं। इसका इनर रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे दे देते हैं, इनर रेडियस दिया हुआ है। मतलब ये समझ लीजिए क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर है जिसका रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है। और लेंथ के बारे में बात करेंगे तो एल, क्या लेंथ एल है। अगर इनर रेडियस करें देखेंगे तो ये R1 है और आउटर रेडियस, आउटर रेडियस R2। अब कह रहा है करंट ऐसे इन कर रहा है, करंट इस तरफ से इन कर रहा है I और यहाँ से आउट कर रहा है, ये I और यहाँ से निकल रहा है। तो समझ लीजिए कि एक पाइप के जैसा ये आकार होता है। जैसे कोई मोटा पाइप ले लीजिए, बीच में खाली है, तो करंट उसके पाइप के अलोंग मूव कर रही है। करंट पाइप के अलोंग अगर मूव कर रही है, अगर उसी तरफ फॉलो कर रही है, तो जो एरिया में अगर होगा तो उसी एरिया को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये एरिया तो बीच वाला गायब है, ये बीच वाला एरिया नहीं है, बस अंदर क्या है। तो हम लोग को क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन में R = रो एल बाय ए निकालेंगे। यहाँ पे क्या हम लोग को एरिया निकालना, थोड़ा अच्छा से दिमाग लगाएंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, फाइंड रेसिस्टेंस, क्योंकि हम लोग क्या आज रेसिस्टेंस के ऊपर ही सारा क्वेश्चन या सारा कंसेप्ट बताने वाले रहे हैं। तो रेसिस्टेंस R फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे R = क्या होता है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला बेसिक R = रो एल बाय ए। तो यहाँ पे देखा जाए तो L तो L ही है, क्योंकि L दिया हुआ है, तो L ही इसको कंसिडर कर लेते हैं। और एरिया दिखाना है, तो एरिया अगर देखा जाए तो ये क्या है कि एक होलो सिलेंडर है। तो होलो सिलेंडर में अगर देखा जाए तो एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है।
क्रॉस सेक्शन अगर ये दिखा दिया जाए तो अगर आपको हम दिखा रहे हैं तो ये इस तरह से आएगा। थोड़ा सा इसको मान लीजिए आउटर पार्ट है और ये इनर पार्ट है, तो यही एरिया हमको निकालना है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो आपको ये लग रहा होगा कि जो ये बीच में रेडियस इसका दिया हुआ है R1 है और इसको R2 कहते हैं। कंसेंट्रिक रिंग की तरह लग रहा है, तो कंसेंट्रिक रिंग या कंसेंट्रिक अगर सर्किल देखा जाए तो उसका अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया जो होता है वो क्या हो जाएगा, पाई आउटर का जो होता है R2 का स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस में R1, यही आ जाएगा रेसिस्टेंस। ये आ गया है। तो बस क्या हम लोग को L और A को देखते जाना है और किस तरह से आएगा। इसी पे क्या है कि और अच्छा क्वेश्चन दे देते, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 दे दिए हैं, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बताए थे बिल्कुल सेम चीज़ है। इस बार क्या है, करंट जो फॉलो कर रहा है वो अलोंग द सिलेंडर निकल रहा है, उसके सरफेस के मतलब जो उसका कर्व सरफेस है उसके परपेंडिकुलर निकल रही है या हर तरफ निकल रही है। अगर मान के चलिए कि ये कोई सिलेंडर है तो इसके इधर भी आ रही है इधर भी आ रही है, इसके परपेंडिकुलर क्या है कि हर तरफ से करंट निकल रही है। तो हमको फाइंड करना है कि रेसिस्टेंस क्या होगा। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जनरली, R इक्वल टू रो L बाय A निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्या सोचना है। तो अगर मान के चलिए करंट इस तरफ से जा रही है तो हम लोग क्या आगे एक छोटा सा सिलेंडर कट कर लेंगे। अगर 20 से होकर के एक सिलेंडर कट कर लेंगे, अगर 20 से होकर सिलेंडर कट कर लेंगे, वो मान लेंगे क्या है कि उसका सॉलिड है, तो उससे होकर कितना निकलेगी तो हम उसको फिर डिफाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर निकालना है तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे कि अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाएं, अगर पहले वाले पार्ट का क्या है कि इस तरफ का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाएंगे तो मान लीजिए उसके बाद क्या है कि अगर ये जो फॉर्मेट में उस तरफ से भी दिखा देंगे। तो पहले मान लेते हैं कि इनर जो ये होलो पार्ट है ये है, इसके बाद ये आउटर हो गया, इसके बीच में R डिस्टेंस में हम लोग को एक सिलेंडर कट कर लेते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंटल सिलेंडर कहेंगे। इससे क्या DR लेंथ पे फिर कट कर लेते हैं। तो हमको एक शेल आने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए। इसका लेंथ DR पे कट कर लिए तो ये क्या है कि सॉलिड हो जाएगा। ये R है और ये DR, ये क्या है, एलिमेंटल सिलेंडर है, एलिमेंटल सिलेंडर। अगर इसको इस तरह से व्यू दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। इसका लेंथ देखा जाए तो DR है, फिर इसका रेडियस हम लोग R मान चुके हैं, छोटा मोटा सा हो जाएगा। ये इसका रेडियस देखा जाए तो R है, ये रेसिस्टेंस R है। तो इसमें निकालेंगे रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल सिलेंडर, रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल सिलेंडर क्या देगा, DR कंसिडर कर लेंगे। इस तरह से क्या है कि अगर एक डिस्क काटे हैं तो यहाँ से R इक्वल टू इनर R1 से लेकर के R2 तक इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग पहले एक DR निकाल लेते हैं। DR क्या आ जाएगा, रो लेंथ क्या इसके अलोंग चल रही है तो वो DR हो जाएगा, DR। अगर एरिया देखा है सिलेंडर का तो ये क्या है कि इस तरफ से जा रहा है तो पूरे कर्व सरफेस में जा रहा है, तो वो कर्व सिलेंडर का अगर एरिया निकाला जाता है क्या होता है, वो 2 पाई इंटू 2 पाई R L होता है। ये अगर कर्व सरफेस का अगर एरिया देखा जाए तो 2 पाई R L होता है। तो यहाँ से आ जाएंगे तो इस तरह का कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयर आर
इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंटल सिलेंडर। अगर यहाँ से मान लीजिए कि अगर हमको आर निकालना है, तो इसी तरह से क्या है कि सब एलिमेंटल सिलेंडर का जो है सो डी आर को ऐड कर देंगे। तो ये डी आर को ऐड इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए करेंट सेम है, करेंट अगर सेम जा रहा है तो करेंट सेम होता है तो सब में क्या कि रेसिस्टेंस सीरीज में कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जनरली आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं R1 + R2 + R3। ये बेसिक बात आप लोग जानते होंगे। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, डी आर प्लस डी आर डॉट डॉट, ये क्या है सीरीज में इस तरह कर लिए हैं। तो ये डी आर को तोड़ने का हमारे पास क्या है कि एक फंडा है इंटीग्रेशन, इसको डी आर कहते हैं। अब देखिए डी आर क्या है, रो डी आर डिवाइड बाय 2πr इंटू एल है। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉमन कांस्टेंट जो बाहर रो 2π डिवाइड बाय 2πl क्या है कि कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं। तो r = जो हो जाएगा, देख लेते हैं इसको, रो डिवाइड बाय 2πl इंटीग्रेशन ऑफ डी आर डिवाइड बाय आर। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, R1 से लेकर के R2 तक कर देना है, R1 से लेकर के R2 तक। तो आप देख लीजिए R1 से लेकर R2 तक कितना हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे जगह की कमी होने की वजह से इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। देख लीजिए तो R जो आने वाला है वो इस टाइप का dx/x है, तो इसको log x में लिख सकते हैं, रो डिवाइड बाय 2πl इंटू log r हो जाएगा। तो यहाँ से log r लिख देंगे, log r, यहाँ से इंटी लिमिट R1 R2 हो जाएगा। तो लिमिट रखेंगे यहाँ से, देखिए रो डिवाइड बाय 2πl इंटू log R2 माइनस में log R1। मैथमेटिक्स चल रहा है, वहीं पे ख़त्म हो चुका था, जो फिजिक्स का काम था यहीं पे एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स तो जानना ही चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ये log a माइनस b क्या होता है, log a/b, तो ये हो जाएगा रो डिवाइड बाय 2πl इंटू log R2 डिवाइड बाय log R1। तो ये फाइनल रेसिस्टेंस आ चुका है। इसी टाइप का एक और अच्छा सा क्वेश्चन उसको भी लिख देते हैं बोर्ड पे, उसके बाद क्या है आप लोग ट्राई कीजिएगा, समझाएंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लिए अच्छी तरह से। देख क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक फ्रस्टम है, फ्रस्टम के बारे में बता दे। तो मान के चलिए आप लोग केक वगैरह जैसे कि अगर देखे होंगे तो केक जो कोन शेप का होता है, तो कोन का क्या ऊपर वाला पार्ट को कट कर लेते हैं, इसको अगर वर्टिकली कर देते एक कोन आ जाएगा। या आइसक्रीम जो खाए हैं तो वहाँ पे देखे होंगे कि जो क्या है कोन बना होता है। तो कोन अगर इस देखा जाए तो ये फुल्ली क्या इस तरह से यहाँ पे ऐसे होगा, ये आधा पार्ट को हम लोग काट करके निकाल दें। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में छिन्नक कहते हैं, इसको फ्रस्टम कहते हैं। तो ये फ्रस्टम के एक और क्या है, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, जिसका लेंथ L दिया हुआ, रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है। और जो स्मॉल एरिया है इनर है, जिसका जो सो दो क्रॉस सेक्शन होगा, तो एक जो है जिसका रेडियस दिया हुआ A1 और दूसरा A दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है B दिया हुआ है। तो फाइंड कर रहा रेसिस्टेंस निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सोचेंगे, तो एक बार आप लोग सोचना चाहते हैं तो सोच सकते हैं, नहीं तो बाद में जो है हम इसको बता देते हैं। ये हर स्टैंडर्ड किताब में दिया रहता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको बनाने के लिए हम लोग एक यहाँ से मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस है। क्या है कि इस x डिस्टेंस पे यहाँ पे एक डिस्क काट लेते हैं, ds की लेंथ का एक डिस्क कट कर लेते हैं, एक डिस्क कट कर जिसका रेडियस r कंसिडर कर लेते हैं। और इसका क्या है कि ये क्रॉस सेक्शनल लेंथ जो है, ये लेंथ जो छोटा सा है वो dx है। तो ये एलिमेंटल डिस्क में जो आ जाएगा ये रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल डिस्क, रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल डिस्क का dr मान लेते हैं। तो यहाँ से dr क्या आ जाएगा,
तो डी आर जो आ जाएगा ये रो। लेंथ देखा जाए तो लेंथ इस तरफ से डी एक्स आ जाएगा लेंथ। और एरिया देखेंगे, डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी एक्स क्या है कि डी एक्स भी जो है सो वेरी कर रहा है। यहाँ पे अगर एक्स वेरी कर रहा है तो जैसे जैसे देखा जाएंगे तो ये एक्स डिस्टेंस पे अलग अलग करते हैं तो यह अलग अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स भी वेरी कर रहा है और आर भी वेरी कर रहा है। तो हमको क्या है कि हमको सिर्फ एक ही चाहिए, आर। तो देखिए अगर डी एक्स तो अगर देखा जाए तो हर जगह पे डी एक्स कट करेंगे तो ये एक्स क्या है, अलग अलग होगा सबके लिए। और आर भी क्या है, यहाँ पे आर वेरिएबल है अपना। आर जैसे जैसे अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे वो बढ़ता जा रहा है, तो आर क्या है, वेरिएबल। तो क्या इन दोनों में हमको एक ही रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे इसको वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। और यहाँ से हम लोग कुछ कंसिडर करने वाले हैं कि मान लेते हैं कि ये लेंथ क्या बचेगा, b माइनस ए। इसको थीटा को कंसिडर कर लेते हैं। इस लाइन का हम लोग इक्वेशन लिखना चाहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन याद होगा तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है और इसका इक्वेशन लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो अगर देखिए कि ट्रायंगल ये इस टाइप का दिया हुआ है तो इसमें अगर देख लें ये क्या दिया हुआ है, इस टाइप से। क्योंकि हम लोग यहाँ पे डी एक्स और आर है तो दो वेरिएबल नज़र आ रहा है, तो दोनों में से जो हम क्या है कि एक रखना चाहते हैं। ये अगर थीटा है और इसका लेंथ दिया हुआ b माइनस ए और इसका लेंथ l दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा निकाल सकते हैं। साफ साफ देखिए टेन थीटा क्या होता है, b माइनस ए डिवाइड बाय l आ जाएगा। अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे यही तो स्लोप है, इसको स्लोप और इसको m मान लेते हैं। तो y के जगह पे क्या है कि इस कोऑर्डिनेट पे हम लोग r रखे हैं तो y के जगह पे r आ जाएगा, y के जगह पे r। और स्लोप क्या है, b माइनस ए डिवाइड बाय l इंटू एक्स प्लस सी की जगह से देखना है तो y इंटरसेप्ट होता है। तो y इंटरसेप्ट देखिए तो ये a आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या है, a है। तो ये a। दोनों तरफ क्या कहते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या देगा, डी आर बाय डी एक्स। अगर देखा जाए तो ये बचेगा b माइनस ए इंटू कॉमन रहेगा, इसका 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो देखिए डी आर यहाँ से डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी एक्स इक्वल टू डी एक्स को इस तरह भेजिए। देखिए यहाँ से क्या आ चुका है, डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा एल डिवाइड बाय बी माइनस ए इंटू डी आर आ चुका है। तो अब इसी को हम लोग पुट करने वाले, डी एक्स एलिमिनेट हो चुका है, डी एक्स आर के फॉर्मेट में आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डी आर आ गया है रो इंटू एल बाय बी माइनस ए इंटू ये क्या है, डी आर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरह से क्या है कि अगर मान लीजिए एक डिस्क यहाँ काटे हैं, एक यहाँ से ये ए रेडियस जो यहाँ से लेकर के इस तरह कट करते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। इस तरह से इनफाइनाइट आ जाएगा तो सभी क्या कि सभी में करंट सेम पास कर रहा है। अगर सेम फॉलो हो रहा है या सेम पास कर रहा है तो ये सब क्या है, रेसिस्टेंस जो है सो सीरीज में है। तो इस टाइप के अगर हमको आर नेट निकालना है, आर नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आर प्लस डॉट डॉट आ जाएगा। तो इस टाइप को करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प करते हैं। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ये रो एल डिवाइड बाई इस पाई को बाहर कर लीजिए, पाई बी माइनस ए इंटू डी आर बाय आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ही मिटा कर लिखने वाले हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहीं पे इसको लिख देते हैं। अगर यहाँ से हम देखेंगे R
तो ये कॉमन चीज़ जो है बाहर रो एल डिवाइड बाय पाई बी माइनस ए इंटू बचेगा क्या डी आर बाय आर स्क्वायर। अगर लिमिट देखेंगे तो ए से स्टार्ट होकर के बी तक ख़त्म हुआ है, तो ए से लेकर के बी तक हो जाएगा। ये रेडियस पहले का क्या था ए था, और देखा जाए फाइनल तो फाइनल रेडियस क्या है बी। तो अगर इसका देखा जाए तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये सब भी आ जाएगा आगे, रो एल डिवाइड बाय पाई बी माइनस ए इंटू माइनस में 1 बाय आर ए से लेकर के बी तक है। तो देखिए अगर यहाँ पे रखेंगे इसको पहले बी, तो माइनस में बी आ माइनस माइनस प्लस 1 बाय ए आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय पाई बी माइनस ए इंटू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। तो ये आ चुका है। तो आर इक्वल टू रो एल बाय ए पे बस जितना भी कंसेप्ट आ सकता था सारा क्वेश्चन जो है सो जिस तरह से किसी भी तरह से पूछ सकता हमने सारा डील कर दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।